इमोर्टल इज़ बैक के सेकंड एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। हमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे रात के 12 बजे हैं और फिर हॉस्पिटल का रूम नंबर 403 दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु लेटा हुआ होता है और उसकी माँ पास बैठी हुई होती है। किंशु की माँ किंशु को देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार मेरे बेटे को हुआ क्या है और अभी तक उठा क्यों नहीं। किंशु अपनी पुरानी दुनिया में गायब होता है और हमें बता रहा होता है। किंशु बताता है कि इस दुनिया में नेकी और शैतान दोनों ही वजूद में रहते हैं और बता रहा होता है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही इस दुनिया में का हिस्सा हैं और बताता है कि कौन किस तरफ जाता है और ये इंसान पर मुनहसर होता है कि वो किस तरफ जाएगा, अच्छाई की तरफ जाएगा या बुराई की तरफ जाएगा। किंशु कहता है कि उसके अमाल बताते हैं कि वो अच्छाई की तरफ जाएगा या बुराई की तरफ जाएगा, कि उसने नेकी को अपनाया है या बुराई को अपनाया है। किंशु कहता है कि जब मैं दूसरी दुनिया में था तो मैं बहुत ताकतवर था। किंशु कहता है मेरी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक है और मेरा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और मेरी बॉडी इस ताकत को संभाल नहीं रही। क्या मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ? मुझे अपने जिस्म को पावरफुल बनाना पड़ेगा और दोबारा मुझे इस की को हासिल करना होगा और मैं फिर से एक ताकतवर बन जाऊँगा। किंशु कहता है कि मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। किंशु कहता है जब मैं दूसरी दुनिया में था तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और अब मैं इस पावर को हासिल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया है और दूसरी दुनिया लाफानी है और उसी पावर को हासिल करने के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। और इस सीन में किंशु अपनी पावर रिलीज़ करते हुए दिखाया जाता है। किंशु एक ज़ोरदार चीख मार के उठ जाता है। किंशु की माँ किंशु से पूछती है, शुक्र है कि तुम उठ गए हो, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने एक डरावना सपना देखा है? किंशु कहता है, नो मॉम, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। किंशु की माँ कहती है कि अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। माँ किंशु को कहती है कि देखो तुम्हारी हालत, तुम पसीनों से शराबूर हो गए हो, मैं पानी लाती हूँ और तुम्हारे जिस्म को साफ़ करती हूँ। किंशु अपनी माँ को कहता है कि मॉम आपका बहुत शुक्रिया। फिर किंशु की माँ पानी लेने चली जाती है। किंशु कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी पावर हासिल करने के बाद ये मेरी पावर इस जिस्म का साथ नहीं दे रही और मुझे लगता है कि मुझे पहले अपने जिस्म को पावरफुल बनाना पड़ेगा। इस ताकत को अपनाने से पहले मुझे अपने जिस्म की हड्डियाँ, गोश्त और पावर को मजबूत करना है। किंशु कहता है कि अगर मेरे अंदर ज़्यादा ताकत आ गई तो ये जिस्म इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मेरा जिस्म फट जाएगा। किंशु की माँ किंशु को कहती है कि बेटा अपनी शर्ट उतारो, मैं इस पानी से तुम्हारे जिस्म को साफ़ कर देती हूँ। किंशु कहता है, मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अपना जिस्म खुद साफ़ कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। किंशु की माँ किंशु को कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे क्या शर्माना, कौन सा हिस्सा है तुम्हारे जिस्म का जो मैंने नहीं देखा, चलो जल्दी से शर्ट उतारो, मैं तुम्हें साफ़ कर देती हूँ। किंशु कहता है, अच्छा मॉम, मैं अपनी शर्ट उतार देता हूँ। और फिर किंशु शर्ट उतारना शुरू कर देता है। मॉम कहती है कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे जिस्म पर अंदरूनी चोट्स आई हैं और डॉक्टर ने बताया है कि वो चोटें अब बेहतर हो चुकी हैं। अब मुझे किंशु तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। किंशु माँ से कहता है, मॉम जो एक्सीडेंट की वजह से मेरे अंदर खून जम गया था वो रवा हो गया है, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। किंशु अपनी मॉम को कहता है, मॉम आपको चाचा को नहीं मारना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो चाचा मुझे दायरे के बाहर फेंक दे। किंशु की माँ कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल के लड़कों ने किंशु को मारा हो जिसकी वजह से किंशु ने स्कूल जाना छोड़ दिया और लिखना पढ़ना छोड़ दिया हो। किंशु अपनी माँ को कहता है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दिल को मुतमिन करने वाली बात है कि आप कहाँ पढ़ते हो। किंशु की माँ किंशु को देखकर हैरान हो जाती है और रोने लग जाती है। किंशु की माँ किंशु के गले लग के रोने लग जाती है और कहती है कि बेटा तुम इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, मुझे ये देखकर यकीन नहीं होता, और गले लग कर और रोने लग जाती है। किंशु अपनी माँ को कहता है, माँ परेशान ना हो, टेंशन मत लो, मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊँगा। किंशु खुश हो रहा होता है, वो कहता है कि इन 10 सालों में मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा है और अब मैं अपने ख़ानदान और अपनी माँ की हिफाजत करूँगा। फिर हमें एक स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती है और फिर हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लड़के खड़े होते हैं और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं
और बात कर रहे होते हैं कि जो पिछले हफ्ते टेस्ट हुआ था उसका नतीजा आ गया है। किंशु भी इस क्लासरूम में होता है और पेपर उठाकर देख रहा होता है। किंशु सोच रहा होता है कि मेरे जिस्म का वो हिस्सा जो ज़मीन पर रहा उसने सालों साल यहाँ पे कुछ नहीं किया। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो किंशु को देख रहा होता है। ये लड़का किंशु का दोस्त होता है और अचानक किंशु के पीछे आ जाता है ताकि किंशु को डरा सके। फिर मिस लेस अपने बाप से बात करती हुई दिखाई जाती है कि मिस लेक अपने बाप को कहती है कि फादर, मैंने वो जो लड़का किंशु है वो नॉर्मल नहीं है। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की थी जिसको अंदरूनी चोटें लगी हुई थी और मैं देख के हैरान हो गई कि वो लड़का अपने पाँव पर कैसे खड़ा हो गया था। इसलिए इसका वालिद कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बहुत सुन रहा हूँ, बताओ आगे क्या हुआ था, जल्दी बताओ। इसलिए इस अपने वालिद को बताती है कि जब मैंने उसकी नब्ज़ चेक की थी तो वो गैर मामूली तेज़ हो गई थी और उसकी अचानक से सारे ज़ख्म गायब हो गए थे। और जब डॉक्टर ने मुआयना किया और मुआयना करने वाले डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि इसको इतनी सारी चोटें लगी हुई थी कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई हैं। मिसलेस के फादर मिसलेस को कहते हैं कि जब वो बेहोश हुआ था क्या तुमने उसकी नब्ज़ अच्छी तरह चेक की थी? क्या तुम गलत बयान तो नहीं कर रही? मिसलेस चला के कहती है कि वालिद को कि फादर, मैं ऐसी बुनियादी गलती कैसे कर सकती हूँ। मिसलेस अपने वालिद की शराब की बोतल उठाई कहती है कि बस बहुत हो गया, आज आपको इतनी ही शराब मिलेगी। मिसलेस अपने वालिद को कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर उस खाओ को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसे भरा जाए। और वालिद सोचता है कि किंशु बहुत अच्छे, लगता है यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा।